हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दैट इज़ द 5th चैप्टर फ्रॉम योर बुक्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, बुक का नाम भी सेम है और टाइटल ऑफ द चैप्टर भी सेम ही है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैं आपको दे दूँ, और वो ये है कि ये जो चैप्टर है पूरा फिक्सियस चैप्टर है, यानी कि फिक्शन है, पूरा आर्टिफिशियल है, यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और पहले बिफोर यू रेड वो हम लोग देख लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ विजिबल। यानी कि क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है? देखो, इनविजिबल का मतलब जो होता है यानी कि जो दिखाई ना दे, जिसको अदृश्य बोलते हैं, नॉट सीन। और ये जो स्टोरी है एक ऐसे ही साइंटिस्ट की है जो एक डिस्कवरी करता है, और वो डिस्कवरी क्या है? खुद को इनविजिबल करने की, यानी कि खुद को अदृश्य कर लेने की, खुद को ऐसा बना लेने की कि वो किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद है कि डज ही यूज एंड मिस यूज हिज डिस्कवरी। और फिर उस साइंटिस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वो अपनी जो डिस्कवरी है उसका यूज करता है या मिस यूज करता है, यानी कि उसको यूज में लेता है या फिर मिस यूज में लेता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि वो उसने इसको प्रॉपर यूज किया या फिर इसको मिस यूज किया। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द व्हाई वाज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट्स, और वो स्ट्रीट्स में क्यों वेंडरिंग कर रहा था, स्ट्रीट्स में क्यों घूम रहा था। तो देख लेते हैं दोनों का रीजन, दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर विद इन 1 to 3 पैराग्राफ्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के हैं जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स, इम्प्रिंट्स को देख रहे हैं। और वो इम्प्रिंट्स किसके हैं बच्चों? पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि नंगे पैरों के एक पेयर के निशान को, इम्प्रिंट्स को, जो कि फ्रेश मडी, उनमें फ्रेश मड, मड मीन्स कीचड़ लगा हुआ है, उनको देख के दो लड़के सरप्राइज्ड हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। नंगे पैरों वाले एक जोड़े को देख के, जो कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे, उनको देख के दो लड़के सरप्राइज हो गए। आगे देखते हैं। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। ये जो बेयर फुटेड मैन था, मतलब नंगे पैरों वाला आदमी था, वो स्टेप्स ऑफ द हाउस पे क्या कर रहा था? घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था? दैट वॉज द क्वेश्चन बिफोर दीज टू बॉयज। एट दे गेज्ड, गेज्ड मीन्स होता है घूरना, किसी चीज को इंटेंशनली देखना। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, उनकी दृष्टि एक रिमार्केबल साइट पे पड़ती है, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग पे पड़ती है, एक अद्भुत चीज पे पड़ती है। और वो क्या थी? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। उनको क्या लग, अब उनके सामने क्या आ गए? फ्रेश फुटमार्क आ गए, यानी कि पहले तो उन्होंने मडी इम्प्रिंट्स को ऐसे ही देख लिया, अब उनके सामने बिल्कुल फ्रेश, यानी कि बनते हुए जा रहे थे उनके बिल्कुल सामने, आगे आगे ही। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे उन्होंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा फुटप्रिंट्स बनता ही जा रहा था। डिसेंडिंग द स्टेयर्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, स्टेप से नीचे आते हुए, यानी कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, और स्ट्रीट की तरफ वो फुटप्रिंट्स जाते जा रहे थे, यानी कि स्टेयर्स से निकल के गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उसको फॉलो किया उनको, एंड फैक्सिनेटेड, दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर। और फिर क्या होता है? जब तक कि वो बहुत सरप्राइज हुए, जब तक कि मडी इम्प्रिंट्स जो थे वो फेंटर और फेंटर नहीं हो गए। यानी कि क्या होता है कि जब तक मड जो था, मड जो गीला था, तब तक तो उसके इम्प्रिंट्स बनते गए, ठीक है, उसके निशान बनते गए, लेकिन जब वो उसके पैरों से सूख गया चलते चलते, तो वो फेंट हो गए। फेंट मीन्स क्या होता है? मतलब कम दिखाई दिए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, फिर कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गए, पूरे तरीके से दिखाई देने बंद हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और द bewildered boys has been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ये एक्सप्लेनेशन जो है काफी सिंपल मिस्ट्री है इसका। और जो bewildered boys थे, bewildered का मतलब होता है कंफ्यूज्ड बॉयज, ठीक है, कंफ्यूज्ड जो बॉयज थे वो जो कि फॉलो कर रहे थे उस साइंटिस्ट को। चलो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि जो कंफ्यूजिंग बॉयज थे वो रियलिटी में एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसने कि अभी अभी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने की डिस्कवरी की थी।
रियलिटी नहीं है यहाँ पे, इन रियलिटी मतलब फिक्शन में ही ये रियलिटी मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा वहां पे चल रहा था कुछ सीन इस तरीके का कि जो साइंटिस्ट है वो स्टेयर से नीचे जा रहा था गली की तरफ, और उसके पीछे पीछे वो बेविल्डर्ड बॉयज थे, वो कंफ्यूज्ड लड़के चल रहे थे, ठीक है। और वो वाकई में एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जो कि अभी अभी डिस्कवरी उसने किया था अपने आप को इनविजिबल बनाने का, ट्रांसपेरेंट बनाने का बॉडी को। आगे चलते हैं, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। बच्चों नाम आ जाता है साइंटिस्ट का, फिक्शन है, कोई भी रियल साइंटिस्ट ये नहीं रहा इस तरीके का। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन नाम था उस साइंटिस्ट का, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, जिसने कि एक के बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट किए ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as the sheet of glass। और फाइनली उसने ऐसी डिस्कवरी कर ली, कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो करके, निगल के, कुछ ड्रग्स को, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, कुछ दवाइयों को खा के, कि जिससे उसकी बॉडी जो थी वो एक ग्लास की शीट के जैसे हो गई, ठीक है, यानी कि इनविजिबल हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और वो ऐसी भी रही जितना सॉलिड ग्लास होता है उतना ही सॉलिड उसका बॉडी भी रहा। आगे देखते हैं, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यानी कि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, यद्यपि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानता था बिल्कुल भी, कानून के अगेंस्ट, यानी कि जो इलीगल काम होते थे वो करता था, ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो उसको पसंद नहीं करते थे और उसको वहां से निकालने की उन्होंने कोशिश की, इजेक्ट करने की मतलब अपने घर से उसको निकालने की उन्होंने कोशिश की। अब क्या होता है, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में जो ग्रिफिन है वो फायर सेट कर देते हैं उसके घर में, यानी कि आग लगा देते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव ऑल हिज क्लॉथ्स, और वहां से गेट अवे होने के लिए, यानी वहां से भागने के लिए, वो भी बिना दिखे, वो क्या करता है, रिमूव हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को रिमूव कर देता है सारे, क्योंकि ये उसकी ड्रग्स की एक कंडीशन थी कि आफ्टर रिमूविंग द क्लॉथ्स ही वुड बी डिसअपियर्ड, ही वुड बी इनविजिबल। जब उसकी बॉडी पे कोई भी कपड़े नहीं होंगे उस कंडीशन में ही वो क्या होगा, डिसअपियर होगा, इनविजिबल होगा। तो उसने बिना अपने आप को दिखाई दिए वहां से जाने के लिए अपने पूरे कपड़ों को रिमूव कर दिया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वेंडर, और इस तरीके से वो एक होमलेस वेंडर बन गया। वेंडर कौन होता है, घूमने वाला जिसका घर ना हो, ठीक है, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं। विदाउट क्लॉथ्स, उसके पास अब कपड़े भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरे तरीके से इनविजिबल था। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जब तक कि वो घूम रहा था, कहाँ पे, जबकि उसके मड में, यानी कि जो कीचड़ था उसमें उसके स्टेप्स गए थे, यानी उसके पैर गंदे हो गए थे, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो घूम रहा था उसके फुटप्रिंट्स वहां पे छूट रहे थे। उस टाइम तक उसके पास में कुछ भी नहीं था, ना तो कपड़े थे, ना ही मनी था, और वो क्वाइट विजिबल था, पूरे तरीके से अदृश्य था। आगे चलते हैं, ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, वो उन लड़कों से इजीली बच गया जो कि उसके फुटप्रिंट्स को क्या कर रहे थे बच्चों, फॉलो कर रहे थे, है ना, तो वो उन लड़कों से बच गया। फुटप्रिंट्स इन लंदन एंड बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे वो ओवर नहीं हुए थे अभी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, उसने एक गलत टाइम चूज किया था, बेड टाइम चूज किया था, ईयर का, वर्ष का, साल का, घूमने के लिए अबाउट लंदन, लंदन के अंदर विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, यानी कि लंदन में उसने विदाउट क्लॉथ्स घूमने के लिए एक गलत टाइम चूज किया था। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर था और ठंड बहुत ज्यादा थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी, एंड कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल रहा था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू द बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, और इसके लिए ही उसने क्या किया, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, अब उसने क्या किया, गलियों में घूमने के, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय, तो इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट यानी गलियों में घूमने के बजाय उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने डिसाइड किया कहाँ जाने का, लंदन स्टोर में, किसके लिए, वार्मथ के लिए, मत वार्मथ मीन्स गर्मी के लिए। ये जो लंदन स्टोर था ये स्टोर रूम था, स्टोर रूम ऑफ क्लॉथ्स था, यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके के वार्मिंग के, यानी कि जिन कपड़ों को हम लोग सर्दी में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं जहाँ कंबल और रजाई और दूसरी चीज़ें वहाँ पे सेल होती हैं, तो वहाँ उस स्टोर में इसने घुसने का डिसीजन किया, डिसाइड किया।
तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस जो वो जो स्टोर रूम था उसका क्लोजिंग टाइम होने वाला था, यानी कि वो बंद होने वाला था. एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग्स एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. तो उसी वक्त में ही जो ये ग्रिफिन था उसने क्या किया, वर शट, ग्रिफिन वॉज, डोर्स वर शट, डोर्स शट होने वाले थे यानी कि बंद होने वाले थे. ग्रिफिन अंदर चला गया और अपने आप को उसने प्लेजर दिया, किसका, आनंद दिया, किसका, क्लॉथिंग्स का और खाने का. विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के, यानी कि जब से स्टोर रूम बंद होने वाला था उससे पहले ही वो उसमें एंटर कर गया और विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के उसने अपने आप को प्लेजर दिया, किसका, क्लॉथिंग्स का और फीडिंग का, यानी कि कपड़ों का और खाने का. वो स्टोर रूम में अंदर चला गया, वहां उसको कपड़े भी मिल गए वार्म वार्म होने के लिए, गर्म होने के लिए, और खाना भी मिल गया. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. उसने सारे जो बॉक्सेस थे वहां पे उनको ओपन किया, ओपन करके तोड़ दिया या तोड़ के ओपन किया, ब्रॉक ओपन, तोड़ के ओपन कर दिया उनको. एंड रैपर्स, जो रैपर्स थे जिनमें भी कुछ कपड़े लिपटे हुए रखे थे उनको भी उसने खोला और अपने आप को वार्म क्लॉथ के अंदर फिट कर लिया, यानी कि गर्म कपड़े उसने पहन लिए. सून विद द शूज, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. अब जल्दी उसने शूज भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहना, वाइड ब्रिम्ड हैट भी उसने पहन लिया, फुली ड्रेस्ड हो गया और विजिबल पर्सन हो गया. जैसा कि कंडीशन थी ड्रग की कि अगर वो अपने जो क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव करेगा तो इनविजिबल हो जाएगा, और जब क्लॉथिंग्स करेगा, वियर अप करेगा, कपड़े पहनेगा तो वो विजिबल हो जाएगा. तो अभी वो विजिबल हो गया था. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट. अब रेस्टोरेंट का जो किचन था वहां पे उसको कोल्ड मीट मिला खाने के लिए, एंड कॉफी उसने वहां पे पी. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. और उसने फिर फॉलो किया किसको, मील को और स्वीट को, और उसके साथ में उसने वाइन भी ली यानी कि शराब भी पी ग्रोसरी स्टोर से लेके. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और फाइनली फिर वो क्या हो गया, खाना खाने के बाद में सेटल्ड डाउन टू स्लीप हो गया, यानी कि सोने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया. ऑन द पाइल्स ऑफ क्विल्ट, क्विल्ट्स जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है रजाई. क्या होता है बच्चों, रजाइयाँ. तो रजाइयों के जो ढेर वहां पे लगा हुआ था, उसमें पाइल का मतलब क्या होता है, हीप, ढेर. तो रजाइयों का जो ढेर था उसके ऊपर सोने के लिए अब वो रेडी हो गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning when he saw a couple of them. आगे देखते हैं कि ये जो ग्रिफिन था बच्चों, इसने क्या किया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर ग्रिफिन मैनेज कर पाता टू वेक अप इन गुड टाइम, सही टाइम पे उठना, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहा होता. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग, जैसे कि वो उस टाइम तक अपने आप को जगा नहीं पाया जब तक कि असिस्टेंट वहां पे नहीं पहुंच गए. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, यानी कि जब वो सो रहा था मॉर्निंग में तो वो लेट हो गया जागने के लिए, यानी कि वो जाग नहीं पाया, और उससे पहले ही स्टोर रूम के खुलने का वक्त हो गया और वहां पे दो असिस्टेंट पहुंच गए. तो व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब उसने दो असिस्टेंट को देखा उसके अंदर अप्रोचिंग, उसकी तरफ आते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, और वो दुखी हो गया और भागना उसने शुरू कर दिया. दे नेचुरली गेव चेस, वो उसका पीछा करते रहे. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विक टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. और बाद में फिर क्या हुआ, उसको बचना पड़ा. वो भी क्या करके, एंड में वो बच गया, बचने में एबल हो गया, एबल टू एस्केप हो गया ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ, जल्दी से टेकिंग ऑफ करके अपने न्यूली फाउंडेड क्लॉथ्स को, मतलब रिमूव करके अपने जो न्यूली फाउंडेड क्लॉथ्स उसने हैट पहना था, ओवरकोट पहना था उस लंदन स्टोर के अंदर, तो वहां से उन कपड़ों को वो जैसे जैसे भाग रहा था उन क्लॉथ्स को वो रिमूव कर रहा था, और इस तरीके से फिर वो इनविजिबल हो गया और उन दो असिस्टेंट से बच के निकल गया. So once more he found himself invisible. एक बार फिर से उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया, but naked in the chill January air. लेकिन बिल्कुल naked means without clothes कर लिया जनवरी के मंथ में, जबकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी. This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब ये जो टाइम था उसने डिसाइड किया कि एक थिएटरिकल कंपनी में वो एंट्री करेगा, और इस आशा के साथ, इस होप के साथ उसने एंट्री की कि वो फाइंड कर लेगा वहां पे
कि वो वहां पे ना सिर्फ कपड़े फाइंड करेगा, होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लॉथ्स, उसको आशा थी कि वो सिर्फ वहां पे क्लॉथ्स ही फाइंड नहीं कर पाएगा, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड, लेकिन कुछ ऐसा भी जो कि हाइड कर सके, जो कि छुपा सके किसको, एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स के ऊपर के एम्प्टी स्पेस को भी जो चीज कवर कर सके, यानी कि उसको वहां पे भी ठंड ना लगे, ऐसा वो कुछ अपने लिए ढूंढने लगा. दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू एंटर देयर इन द थिएटरिकल कंपनी. आगे देखते हैं. शिवरिंग विद कोल्ड ही ह्यूरिड टू ड्यूरी लेन. अब वो ठंड से कांप रहा था, शिवरिंग कर रहा था, तो वो उसने कहाँ पे एंटर किया, तेजी से ड्यूरी लेन में. ड्यूरी लेन लंदन में कोई जगह है, वहां पे उसने एंट्री की. और ये क्या था, थिएटरिकल कंपनी थी, यानी कि एक थिएटरिकल वर्ल्ड था, यानी कि पूरे तरीके से जहाँ पे मूवी या ड्रामा का के लिए ड्रेस वगैरह रखे होते हैं, वो जगह थी. तो शिवरिंग विद कोल्ड ही ह्यूरिड टू ड्यूरी लेन. ड्यूरी लेन में पहुंचा. वहां पे क्या था, ये द सेंटर ऑफ द थिएटरिकल वर्ल्ड. ये जो ड्यूरी लेन था वो सेंटर था किसका, थिएटरिकल वर्ल्ड का, यानी कि वहां पे सारी ड्रामा, मूवी, फिल्म, इन सब से रिलेटेड ड्रेसेस मिलते थे. आगे देखते हैं. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप. अब उसको जल्दी ही एक सूटेबल शॉप मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल. और वो He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages. अब उसने अपना रास्ता बनाया इनविजिबल होके, अपस्टेयर्स यानी ऊपर गया, एंड केम आउट अ लिटल लेटर, और थोड़ी देर बाद में बाहर आया, पहन के क्या, बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड. अपने माथे के पास में काफ़ी सारे बैंडेज क्या होते हैं, पट्टियाँ उसने बांध रखी थी. एंड डार्क ग्लासेस उसने पहन लिए थे. एंड फॉल्स नोज ही हैड यूज्ड. एंड विद इट बिग बुशी साइड विस्कर्स उसने लगा लिए थे, बड़ी बड़ी मूछें लगा ली थी. एंड अ लार्ज हैट, और बड़ा टोप पहन लिया था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कलर्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. अब देखिए, सर्दी का मौसम था, तो ऐसा तो नहीं था जैसे कि वो लंदन स्टोर से उन कपड़ों को रिमूव करता हुआ भागा वहाँ से उन असिस्टेंट के आगे आगे, और फिर फाइनली उसको बचने के लिए उन क्लॉथ्स को रिमूव करना पड़ा. अब वो ये नहीं चाहता था कि इस सर्दी के मौसम में वो फिर से विदाउट क्लॉथ्स हो जाए. ठीक है. दैट्स वाई व्हाट ही डिड, ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से उसने उस थिएटरिकल कंपनी के शॉपकीपर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसके बाद फिर उसने उसको अटैक करने के बाद में उसका जो भी पैसा वहां पे था, उस सारे पैसे को उसने रॉब कर लिया, लूट लिया, और वहां से निकल गया. देखो बच्चों, पहले जो उसने एंट्री की है सर्दी से बचने के लिए, वो की है उसने लंदन स्टोर में. ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे उसने रिफ्यूज लिया, शरण लिया. तो पहले लंदन स्टोर में लिया, उसके बाद ड्यूरी लेन में लिया. अब ये ड्यूरी लेन क्या है बच्चों, ड्यूरी लेन है सेंटर ऑफ थिएटरिकल वर्ल्ड. ड्यूरी लेन में उसने एंट्री की. ड्यूरी लेन क्या है, सेंटर ऑफ थिएटरिकल वर्ल्ड है. इन चीज़ों को ध्यान रखना. अभी तीसरी जगह वो कहाँ जाएगा, अब यहाँ से वो देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, तो हमें देखिए इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं. 1 मिनट. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, आफ्टर स्वेलोइंग रेयर ड्रग्स ही फर्स्ट बिकेम विजिबल. सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इनविजिबल. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. तो पहले कब विजिबल हुआ, व्हेन ही वाज रनिंग फॉरवर्ड ऑफ द असिस्टेंट. जब वो असिस्टेंट के पीछे भाग रहा था तब वो विजिबल हुआ. उसके बाद क्या है, वाई वॉज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट में वेंडिंग क्यों कर रहा था, बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड एंड नाउ ही हैड बिकम अ वेंडर. दैट्स वाई ही वॉज वेंडरिंग इन द स्ट्रीट्स. ओके, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब थर्ड क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट है हम लोग देख लेते हैं. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Second question कहता है, what curious episode occurs in the study and what other extraordinary things happened at the time? तीनों ही questions के आंसर. अब यहाँ पे जो मिसेज हॉल है, she is his new जिसको मैं कहूँ एक तरीके से क्या बोलते हैं, जो हाउस होल्डर होते हैं, मकान मालिक जो होते हैं, जो मिसेज हॉल हैं उसकी, वो नई मकान मालकिन है जहाँ वो नई अभी जगह पे रहने आया है. और फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है क्यूरियस एपिसोड क्या था स्टडी में. स्टडी का मतलब क्या है, पढ़ाई में नहीं, स्टडी रूम में बोला है. तो यहाँ पे एक चर्च के प्रीस्ट हैं, उनके घर में ये रॉबिंग करता है, लूटता है उनके घर में, और वहाँ पे स्टडी रूम से उनके काफ़ी सारे पैसे को वो लेके आ जाता है. कौन, ग्रिफिन. और फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन. और इन के अंदर, इन क्या होता है बच्चों,
सराय होता है एन, जो जैसे कि अपने जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे होटल्स होते हैं, ऐसे ही रूरल एरियाज में क्या होते हैं बच्चों, इन होते हैं, इनको बोलते हैं सराय। ठीक है, धर्मशाला जैसा एक कुछ आप उसको ये भी बोल सकते हो। तो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो क्या हो रहा था, गेट परेशान हो गया था किससे, लंदन के क्राउडेड एरिया से। ही टुक अ ट्रेन, अब उसने एक ट्रेन ली विलेज ऑफ आइपिंग जाने के लिए। आइपिंग विलेज, देखिए उस गांव का नाम जहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे इन अपने लिए यूज करेगा, सराय जहाँ पे लेगा उस विलेज का नाम है आइपिंग विलेज। ठीक है, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे वो एक लोकल इन के अंदर, एक सराय के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर 2 कमरे बुक कर देता है। ठीक है, द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। ये जो अराइवल था उसका, स्ट्रेंजर का यानी कि साइंटिस्ट का जो अराइवल था इनके अंदर, वो भी विंटर के मौसम में, वो कैसा था, अनयूजुअल इवेंट था, मतलब बहुत असाधारण बात थी। मोस्टली जो लोग होते हैं वो सर्दी के मौसम में इन लोकल इन्स में नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा लगती थी। अब क्या है, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। ये जो स्ट्रेंजर था अनकॉमन अपीरियंस वाला, अब ये वहाँ पे रहने लगा। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल कौन थी, उस इनकी लैंडलॉर्ड थी, यानी कि मकान मालकिन थी। तो जो मिसेस हॉल थी उस लैंडलॉर्ड की वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर कोशिश की उसके साथ में फ्रेंडली होने की। किसके साथ में, ग्रिफिन के साथ में। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन उसकी डिज़ायर ही नहीं थी उससे बात करने की। किससे, मिसेस हॉल से बात करने की उसकी बिल्कुल डिज़ायर नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने उनको कहा दैट माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, मतलब एकांत, शांत रहने के लिए आया हूँ। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतवास करना, मतलब बिल्कुल अकेला रहना। मैं यहाँ अकेले रहने के लिए आया हूँ, शांति से रहने के लिए आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मेरे काम में मैं किसी तरीके का डिस्टर्ब नहीं चाहता। ठीक है, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इस सब के अलावा मेरा जो फेस है उस पर भी कुछ, उसको एक एक्सीडेंट अफेक्ट कर चुका है, यानी कि मेरे चेहरा इसलिए ऐसा है कि मेरे चेहरा एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया, वो ये कहना चाहता है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, मेरे चेहरे को एक एक्सीडेंट ख़राब कर चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब वो जो मिसेस हॉल हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं उसके ये सोच के कि उनका जो गेस्ट है वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है कोई, सन की साइंटिस्ट है, सेंट्रिक का मतलब होता है सन की। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये वाला फैक्ट भी था एक कि वो उनको एडवांस में पे कर चुका था वहाँ रहने के लिए। एंड मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और इसलिए जो मिसेस हॉल थी वो प्रिपेयर्ड थी, रेडी थी उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को और उसके इरिटेबल टेम्पर को बियर करने के लिए, सहन करने के लिए तैयार थी। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे कर चुका था उनको एडवांस में ही। ठीक है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चोरी किया हुआ पैसा होता है वो उसने कहाँ से चोरी किया था, थिएटरिकल कंपनी से, जो कहाँ था, ड्यूरी लेन में। ठीक है, तो वहाँ से वो जब असिस्टेंट को मार, उसके जो, सॉरी असिस्टेंट नहीं, ये जो उसका मकान, सॉरी उसका जो मालिक था ड्यूरी लेन में थिएटरिकल कंपनी का, उसके वहाँ से उसको पीछे से अटैक करके वो उसका जो पैसा था उसको ले आया था। तो यहाँ वही बात हो रही है कि जो स्टोलन मनी होता है वो लंबे टाइम तक नहीं चलता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर ग्रिफिन ने बाद में बोल दिया, जब वो वहाँ रहते रहते उसको टाइम हो गया तो उसने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो ये बहाना करने लगा कि एनी मोमेंट उसका कोई भी चेक आ सकता है, यानी कि उसका चेक आने वाला है और तब वो घर का जो रेंट है, इनका जो रेंट है वो चुका देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, कुछ टाइम बाद ये क्यूरियस एपिसोड अकर्ड होता है, मतलब एक दूसरा एपिसोड, दूसरी घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवोकन बाय अ नॉइज इन द स्टडी। एक क्लर्गी मैन है, वही जो मैंने बताया आपको, प्रीस्ट ऑफ चर्च, पादरी जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्लर्गी मैन, और उनकी जो वाइफ है वो जाग गए बाय द नॉइजेस, कुछ शोर सुन के, इन द स्टडी, स्टडी का मतलब उनका जो स्टडी रूम था, पढ़ने का जो कमरा था, अध्ययन कक्ष जिसको बोलते हैं। एंड क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे आते हैं। दे हियर द चिंक ऑफ मनी, वो पैसों की खनखनाने की, चिंक, चिंक का मतलब होता है खनखनाना, सिक्कों के खनखनाने की वो आवाज़ सुनते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, जिनको कि निकाला जा रहा था कहाँ से, क्लर्गीमैन के डेस्क से, यानी कि स्टडी रूम में उनका एक डेस्क था, उसके अंदर कुछ
पैसा रखा हुआ था, तो उनके क्लिचिंग होने की, उनके खनखनाने की आवाज़ उनको आ रही थी जब वो स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे दोनों। आगे देखते हैं, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. अब क्या होता है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फार्मली इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में कुछ छड़ी के जैसा पकड़ा हुआ था, तो क्लर्गी मैन ने जल्दी से उछल के दरवाजे को खोला और कहा सरेंडर, यानी कि उनको लगा कि इसके अंदर, रूम के अंदर कोई है। और वाकई में था, वहाँ पे साइंटिस्ट था जो चोरी करने के पर्पज से उनके रूम में घुस गया था, स्टडी रूम में, और क्योंकि उसको इनविजिबल होने की उसके पास में एक ड्रग थी, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, फिर उन्होंने देखा कि मतलब दे गॉट वेरी अमेज्ड, वो बहुत सरप्राइज हुए और उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज किया कि जो रूम है वो बिल्कुल खाली है। एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स के पीछे देखा, एंड इवन अब द चिमनी के ऊपर भी देखा उन्होंने। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, डेस्क खुला हुआ पड़ा था, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर के खर्चे की जो मनी थी ना, जो पैसा उस डेस्क के अंदर रखा हुआ था, वो भी मिसिंग था, यानी कि पैसा वहां से चुरा लिया गया था। आगे देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब बड़ी अजीब बात है। द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन यही कहता रहा कि बड़ी अजीब बात है ये तो, कि ऐसा हो गया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मिसेज हॉल के फर्नीचर ने किया। लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग में कुछ देर बाद, यानी कि मिसेज हॉल का जो घर का फर्नीचर था उसने और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव किया उस मॉर्निंग ही। अब मिसेज हॉल के फर्नीचर ने क्या बिहेव किया वो हम लोग देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वो लोग, लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ भी बहुत जल्दी उठ गए थे मॉर्निंग में, एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो सरप्राइज थे ये देख के कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा है वो क्या है, इट वॉज shut and locked, sorry, usually it was, sorry, they were surprised to see the scientist door wide open, कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा है वो पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और मोस्टली टाइम पे कैसा रहता है, बंद रहता है और लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड इन हिज रूम, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है साइंटिस्ट अगर कोई उसके रूम में क्या करता है, एंटर करता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, सीम्ड यानी कि जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका उन लोगों को मिला था, तो उसको वो मिस नहीं करना चाहते थे, और ये अपॉर्चुनिटी उनको ठीक लगी, यानी कि अब वो उसके अंदर झांक के देखना चाहते थे कि रूम के अंदर क्या है। ये घुसने नहीं देता किसी को अपने रूम के अंदर। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो दरवाजे के चारों तरफ झांके, सॉ नोबडी, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का रूम के अंदर डिसाइड किया। तो जो बेड क्लॉथ्स थे ना, दे वर कोल्ड, बिल्कुल ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ऐसा लग रहा था कि उनमें जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी टाइम से उनके अंदर नहीं रहा, यानी कि वो अपने बिस्तर में नहीं सोया। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और ये भी स्ट्रेंज करने वाली बात थी कि जो क्लॉथ्स और जो बैंडेजेस वो अपने पहन के रखता था ना, वो भी अभी उसके रूम में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ द सडन मिसेज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब क्या हुआ, जो मिसेज हॉल थी, जो कि उसके रूम के अंदर थे दोनों हस्बैंड वाइफ, मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल, मिसेज हॉल ने अपने कान के पास में एक स्निफ सुनी। स्निफ मीन्स सूसू की आवाज़ करके कुछ ऐसी आवाज़ उसने सुनी। अ मोमेंट लेटर ही द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप, और थोड़ी देर में ही उस जो हैट वहाँ पे रखा हुआ था बेड पोस्ट पे, यानी कि बेड के ऊपर कोई रॉड जैसा बना था, जो आप कह सकते हो कि बेड पोस्ट आप जानते हो, जहाँ पे बेड के ऊपर थोड़ा सा एक स्पेस होता है जहाँ हम चीज़ों को रख सकते हैं। तो बेड पोस्ट पे उस जो एक हैट रखा हुआ था, उसने क्या किया, लीपटअप किया। लीपटअप का मतलब उछला वो हैट, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जाके उस लेडी के यानी कि मिसेज हॉल के चेहरे पे लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इसके बाद में फिर जो बेडरूम की जो चेयर थी, वो साइंटिस्ट के बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो गई, यानी कि वो जिंदा हो गई। जिंदा नहीं हुई मतलब वो ही कुछ हरकतें कर रहा था, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल एट दैट टाइम। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, वो स्प्रिंग की मतलब उछली, हवा में उछली। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, यानी कि उसने उस लेडी पे चार्ज किया स्ट्रेट। जो चेयर थी वो हवा में उछली और जो मिसेज हॉल थी उनकी तरफ चार्ज किया, उनकी तरफ जाने लगी।
लेग्स फॉरमोस्ट, यही है ना, हाँ लेग्स फॉरमोस्ट। तो जो ये लेडी थी वो भी अपने कदम, फिर उसके जो पैर थे यानी कि जो चेयर थी जो अलाइव हो गई थी वो सीधा स्ट्रेट किसकी तरफ जा रही थी, हवा में उछली और फिर जाने लगी किसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वो और उनके हस्बैंड टर्न्ड अवे हुए यानी कि पीछे मुड़े, किसमें, टेरर से, डर से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। तो जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर था उसने दोनों को ही पुश्ड आउट कर दिया यानी कि बाहर भेज दिया, किससे, रूम से, दोनों को रूम से बाहर भेज दिया। आगे देखते हैं। एंड 1 मिनट, हाँ, एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और फिर ऐसा लगा कि दरवाजे को एकदम से स्लैम किया गया यानी कि बहुत ज़ोरों से धकेला गया है और लॉक कर लिया गया है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को कमरे से बाहर धकेल दिया गया और दरवाजे को जोरों से बंद किया गया और उसको लॉक कर लिया गया, ऐसा उनको लगा। आगे चलते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टैरिक्स। हिस्टैरिक्स मीन्स सदमा होता है, एक तरीके का सदमा उनको लगा और वो लगभग गिर ही गई थी नीचे, स्टेयर्स से नीचे गिर गई थी, यानी कि उससे रूम से बाहर स्टेयर्स बने होंगे वहां से नीचे गिर ही गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब वो ये चीज़ मानने लगी थी कि जो रूम है ना वो हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स है, यानी कि उसमें आत्माओं का वास है, ठीक है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और स्ट्रेंजर ने कैसे भी करके इन आत्माओं को उसके फर्नीचर में क्या कर दिया है, घुसा दिया है। आगे देखते हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। अब वो सोचती है मिसेज हॉल की मेरी जो माँ थी वो इस चेयर पे बैठा करती थी। शी मोन्ड, अब वो विलाप करने लगी, रोने लगी मिसेज हॉल। टू थिंक इट शुड बी राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब सोचती हैं कि आज ये चेयर मुझ पे राइज अप कर रही है, यानी कि मेरे को धकेल रही है जिस चेयर पे मेरी माँ बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वर the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। अब जो नेबर्स थे उनके अंदर भी डर की वजह से यही भावना आने लगी कि ये जो रूम है ना यहाँ पे विचक्राफ्ट है, यानी कि कोई जादू टोने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। विचक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जादू टोना। एक बार फिर से देख लीजिए। तो जो फीलिंग थी, फीलिंग अमंग द नेबर्स में भी ये फीलिंग आ गई दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि ये जो ट्रबल आई है, ये जो परेशानी आई है, ये विचक्राफ्ट की वजह से आई है, जादू टोने की वजह से आई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट है भी या नहीं, यानी जादू टोना है या नहीं है। When news of the burglary at the clergyman's home became known, जब बर्गलरी मीन्स चोरी की जो न्यूज़ थी वो जो कि क्लर्गीमैन के घर में हुई थी, जब वो बिकेम नोन हुई, जब उसका सबको पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जो साइंटिस्ट था उसका बहुत ज़्यादा इसमें हाथ माना गया, कि सस्पेक्ट किया गया, यानी कि जो साइंटिस्ट है वो माना गया कि साइंटिस्ट ने ही क्लर्गीमैन के घर में चोरी की है, ऐसा मान लिया गया। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और सस्पिशन उस टाइम पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया जब उसने अचानक से मिसेस और मिस्टर हॉल को कहा कि कैश रेडी है, ठीक है, यानी कि वो कैश देने के लिए रेडी हो गया, और अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि मेरे पास में कैश नहीं है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यपि उसने कुछ पहले ही कहा था कि उसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन अब उसने कैश दे दिया था, इसलिए जो सस्पेशन था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब जो गांव का जो सिपाही था, विलेज कांस्टेबल था, उसको सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब वो जो मिसेस हॉल थी वो उन्होंने वेट नहीं किया कांस्टेबल का, तो उन्होंने क्या किया, वेंट टू द साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अपने बेडरूम में मिस्टीरियसली अपीयर्ड हो रहा था, यानी कि दिखाई तो किसी को दे नहीं रहा था लेकिन वो वहां पे था। तो वो वहां पे साइंटिस्ट के पास में जाती हैं। अब कहती हैं, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट of an empty room and how you entered a locked room. I want to know, मैं जानना चाहती हूँ, उसको क्या बोलती है कि I want to know, मैं जानना चाहती हूँ, what you have been doing to my chair upstairs, कि तुम मेरी चेयर से क्या कर रहे थे ऊपर, ठीक है। और वो पूछती है कि and I want to know how is, कि तुम कैसे आए एम्प्टी रूम के अंदर, इस खाली कमरे के अंदर तुम कैसे आए, और कैसे तुमने दरवाजे
हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, कैसे तुमने एक लॉक्ड रूम के अंदर एंटर किया, वो ये क्वेश्चंस उससे पूछती है। यानी कि जब तक जो विलेज कांस्टेबल नहीं आया था, मिसेस हॉल उससे क्वेश्चंस पूछने लगी कि मुझे ये बताओ कि मेरे घर में जो चेयर है वो ऐसा कैसे होने लगी, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई, तुमने क्या किया मेरे घर की चेयर के साथ में, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एम्प्टी रूम के अंदर कैसे आए और लॉक्ड रूम के अंदर तुमने कैसे एंटर किया। आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। यानी कि ये जो ग्रिफिन है ये अपने बैंडेजेस को अभी खोल रहा है, और जब बैंडेजेस खोल देगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। ये यहाँ पे विलेज कांस्टेबल है। आगे चलते हैं। मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था बहुत गुस्सैल था, क्विक टेम्पर्ड था, उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मीन्स क्रोधित। एंड यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम नहीं जानती हो, वो क्या कहने लगा मिसेस हॉल को कि तुम नहीं जानती हो वॉट आई एम, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ठीक है। ही साउटेड, वो चिल्लाने लगा, वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत जल्दी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ऐसे करके वो मिसेस हॉल को बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अब अचानक से वो क्या करने लगता है, थ्रू ऑफ करने लगता है अपने बैंडेजेस को, विस्कर्स को, स्पेक्टिकल्स को एंड इवन नोज, इन सारी चीज़ों को वो थ्रू ऑफ कर देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, उसको ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट ही लगता है। और द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, और जो अब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो एक हेडलेस मैन को देखते हैं। यानी कि जब उसने अपने बैंडेजेस को रिमूव कर दिया, विस्कर्स को रिमूव कर दिया, स्पेक्टिकल्स को रिमूव कर दिया, ग्लासेस को रिमूव कर दिया, तो अब वो हेडलेस मैन बन गया, बिना सर वाला इंसान बन गया। क्योंकि कंडीशन थी कि जब वो अब कपड़ों को या क्लॉथ्स को या फिर कुछ दूसरी चीज़ों को जो उसने यूज़ की हैं, और जब उनको रिमूव करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, कांस्टेबल का नाम क्या बच्चों, मिस्टर जेफर्स है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ अराइव्ड, अब वो पहुंच गया था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज था टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका क्या नहीं है, हेड नहीं है, सर नहीं है, ऐसे आदमी को उसको अरेस्ट करना था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जेफर था वो अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटता था, ईजिली प्रिवेंट नहीं करता था, बचता नहीं था अपने कर्तव्य से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, अगर मजिस्ट्रेट के जो वारंट हैं वो ऑर्डर कर दिए जाएं किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर ही लेता था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके सर हो या ना हो। यानी कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था अपनी ड्यूटी के लिए। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. They followed a remarkable scene, जब पुलिसमैन ने कोशिश की उसको पकड़ने की, होल्ड करने की उस आदमी को जो कि मोर एंड मोर इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो थ्रू ऑफ कर रहा था एक गारमेंट के बाद दूसरे गारमेंट को। यानी कि अब क्या होता है, रिमार्केबल सीन सामने आता है जब पुलिसमैन उस आदमी को होल्ड करने की, पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा क्या हो रहा था, इनविजिबल हो रहा था, क्योंकि वो अपने एक के बाद दूसरे गारमेंट को यानी कि क्लॉथ्स को रिमूव कर रहा था। ठीक है, थ्रू ऑफ कर रहा था, फेंक रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली एक शर्ट एयर में फ्लू करती है, उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट, और ये जो कांस्टेबल था, जब ये शर्ट हवा में उड़ी तो जो कांस्टेबल था उसने अपने आप को पाया स्ट्रगल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि जिसको वो देख नहीं सकता था, जिसको वो देख नहीं, कुड नॉट सी एट, जिसको वो देख नहीं सकता था। आगे चलते हैं। एट ऑल, बिल्कुल भी, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लो, लेकिन अपने आप को पाया क्या, हिट बाय ब्लो। ब्लो मीन्स क्या होता है, घूंसा लगना, हिट बाय ब्लो मीन्स घूंसा मारना, यानी कि उनको किसी ने घूंसा मार दिया। दैट सीम्ड टू कम
फ्रॉम नोवेयर, और ये पता नहीं था कि ये जो घूसे पड़ रहे हैं उनको, ये जो पिटाई हो रही है उनकी, वो कहाँ से हो रही है, उनको ये चीज़ नहीं पता थी. इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. और लास्ट में क्या होता है, जो जेफर्स था उसको भी नॉक्ड अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, उसको भी बेहोश कर दिया जाता है मार के, जब उसने अपना लास्ट अटेम्प्ट किया होल्ड करने का अनसीन साइंटिस्ट को. समझ आया? यानी कि जब जेफर्स ने अपना लास्ट अटेम्प्ट किया अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो उसको अनकॉन्शियस कर दिया गया, उसको बेहोश कर दिया गया, यानी कि पिटाई कर दी गई उसकी भी. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. नर्वस और एक्साइटेड, सिर्फ शोर शराबे वहाँ होने लगे, और शोर किस चीज़ का था, होल्ड हिम, यानी उसको पकड़ो, ऐसे करके सारे लोग बोल रहे थे. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. लेकिन ईजियर था क्या, सेड यानी कि कहना, ईजियर था देन डन, करने से. यानी कि कहना ईजी था लेकिन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो व्यक्ति था वो अनसीन था, इनविजिबल था, तो उसको होल्ड कर पाना, उसको पकड़ पाना मुश्किल था. आगे देखते हैं. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और किसी को भी नहीं पता था कि उसको कहाँ से पकड़ना है. तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको कहाँ से पकड़ा जाए किसी को नहीं पता था. ग्रिफिन इस तरीके से फ्री हो चुका था. तो ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट, यहाँ पे वो सारे इंसिडेंट्स आ जाएंगे जो कुछ भी इसने किए. फर्स्टली ही एंटर्ड देयर in the London store, then in Drury Lane, then in and what he did there in the study room of the clergyman. उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके आप यहाँ पे लिख सकते हो. और जो लास्ट सीन है इसका जेफर्स वाला, कांस्टेबल जेफर्स वाला, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आ सकता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, विद इन इट वी completed this chapter. If you found it interesting, helpful, then please subscribe my channel and like it. थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग इट. आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेक इट सब्सक्राइब. थैंक यू.